2002 से 2011 तक का वो समय जब फॉरेन में जाके ऐसा नाम जिनको हॉकी का द्रोणाचार्य कहते हैं, मलेशिया हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, सऊदी अरेबिया हो, जैसे फॉरेन के देशों में उस समय जाकर भारत के झंडे को बुलंद किया, वहाँ पर कोचिंग दी। आज ये हिस्सा है KIT वाराणसी का। हमारे साथ एक खास मुलाकात अजय विक्रम सिंह जी के साथ, जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। सफ़र की जो आपने बात की, आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी, मन मेरा मतलब रोंगटे मेरे खड़े हुए जब आपने अपने बचपन की बात बताई। आज जो भी युवा देखते हैं अजय विक्रम सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, इतनी सर जैसा मुझको बनना है, जितनी मेहनत करती हैं। अगर मैं ऑन कैमरा आपसे पूछूं तो बचपन की अगर वो यादें अगर आप शेयर करना चाहें। सुशील जी, देखिए, खेलने का शौक़ तो हमें बचपन से ही था और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं गाजीपुर की उस धरती से बिलोंग करता हूँ जो कि वीरों की धरती है। और खेल जगत में आज प्रेजेंट टाइम में पूरे हिंदुस्तान में गाजीपुर का नाम लिया जा रहा है, चाहे वो हॉकी के लेवल में हो, चाहे एथलेटिक्स में हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो हमारे देश की राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसको कि हम अपने देश की धरोहर मानते हैं, उस गेम में हमारे ज़िले के दो खिलाड़ी ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किए हैं। और ओलंपिक के बाद प्रेजेंट टाइम में इंडिया खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या हमारे गाजीपुर में बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल के हिसाब से कि ये सारा श्रेय हम लोगों के पूजनीय और गुरु समान ठाकुर तेज बहादुर सिंह की देन है। और मैं उस शरीर को नमन करता हूँ कि वैसा शख्स हम कभी भी अपने जीवन में नहीं देखे। और मैं चाहता हूँ कि उनसे प्रेरणा ले करके उस तरीके से स्पोर्ट्स में काम किया जाए, जिससे कि उन्होंने बहुत दिनों से जब हॉकी की एकेडमी खोली थी तो उनका ये श्रेय था कि हमारे एकेडमी के बच्चे इंडिया खेलें। और आज इंडिया नहीं, आज ओलंपिक खेल रहे हैं, ओलंपिक में मेडल मार रहे हैं। आज वो जिंदा रहते तो मैं बता रहा हूँ कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में वो जो उस एकेडमी से खिलाड़ी इंडिया खेल के आ रहा है, उस खिलाड़ी के लिए वो काम कर देते कि शायद आज सरकार नहीं कर पाती। मगर मैं उस शख्सियत को प्रणाम करता हूँ और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि उनके जैसा मैनेजमेंट हर जगह होना चाहिए, तभी इस देश का खेल आगे बढ़ेगा। हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अजय जी ने बताया, ओलंपिक एक ऐसा इवेंट पूरी दुनिया का, उससे बड़ा खेलों का महाकुंभ नहीं होता। हॉकी से लेके एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग मुझको देख रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी रहे, लेकिन आज ये हिस्सा है KIT वाराणसी का, जो कि स्पोर्ट्स के ये हेड है। और हॉकी ही नहीं वरन बहुत सारे खेल जो आज आपने ग्राउंड से KIT में आपने करवाए हैं, और कौन कौन से ग्राउंड है जो इस समय अभी चल रहे हैं और अभी ग्राउंड बन रहे हैं। अगर मैं अजय जी आपसे कहूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजों में लोग सोचते हैं कि वहाँ तो बस बच्चे पढ़ते हैं, खेलते नहीं हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आपने इस चैलेंज को स्वीकार किया और इतिहास आपने रच दिया। और शायद इतिहास पुरुष मैं आपको कहूँ, कौन कौन से ऐसे खेल हैं अजय जी जो कि अभी ग्राउंड चल रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, और आपने मुझसे कहा भी ऑन कैमरा कि सुशील, चंद दिनों की बात है, बहुत कुछ बदलेगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे कॉलेज के जो वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री विपुल जैन जी की देन है कि ये कॉलेज स्पोर्ट्स में प्रतिदिन अपने आप में ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे जो भी ग्राउंड हैं वो एसोसिएशन के मानक के अनुसार है। और वॉलीबॉल का कोड हो, चाहे फुटबॉल का कोड हो, अभी हम लोगों ने लेटेस्ट में हॉकी भी स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। और आपको मैं बताऊं कि प्रोफेशनली तरीके का हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी बन रहा है और मैट पे कबड्डी खेलने की भी सुविधा हमारे यहाँ है।
और हम लोगों का ये पूरा सोच है और हमारे चेयरमैन सर की भी पूरी सोच है। आज जो भी मैं कर रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे वाइस चेयरमैन श्री विपुल जैन जी का है और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो खेल के लिए इस पूर्वांचल में काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एक केंद्र बना दिया है। आज जितने भी पूर्वांचल में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हम लोगों की तुलना करना चाहते हैं और मुझे खुशी होती है कि कम से कम हमारे वाइस चेयरमैन जी की सोच के कारण इस पूर्वांचल की खेल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। और प्रयास मेरा यही रहता है कि जो हम अपने कॉलेज में बच्चों को सुविधा देते हैं और खिलाने के लिए उनको मैं प्रोत्साहित करता हूं और कॉलेज मैनेजमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जो कॉलेज मैनेजमेंट का रोल ना हो यहाँ पे तो एक इंस्टीट्यूट में, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, खिलाड़ी को निकालना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। मगर इतने व्यस्त एकेडमिक के कारण भी ये बच्चे गेम खेलते हुए कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे वाइस चेयरमैन सर का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे इस पूर्वांचल की धरती का नाम रोशन कर रहे हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अगर मैं आपसे बात करूं, आप रूबरू होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, बहुत कुछ मैं भूल रहा हूँ, ये सभी सुविधाएं यहाँ पर हैं और कोर्ट है यहाँ पे। मैं कहूँ पूरे भारत की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ये सुविधाएं ना के बराबर है। लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी आप अगर आते हैं तो हॉकी के मैंने देखा अभी पोल वहाँ पे रखे थे, फुटबॉल के रखे थे। मैं कहूँ अजय जी आपसे कि कर कैसे लेते हैं? अब देखिए, एक खिलाड़ी के लिए कोई भी गेम करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि एक खिलाड़ी के अंदर जुनून होना चाहिए और जुनून है तभी खिलाड़ी कहलाता है। और हम लोग तो जब खेलते थे तो हम लोगों के टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद में सारे ग्राउंड को हम लोग खुद अपने हाथ से बनाना, सब कुछ करना और उस अभाव में अपने आप को सब कुछ करके और गेम को जा कर के खेलना। उस टाइम पढ़ाई का भी लोड बहुत ज़्यादा होता था। उस टाइम एक उदाहरण दिया जाता था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मगर आज के टाइम में एकदम परिवेश चेंज हो गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा हो और चाहे वो आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा हो। मैं आपको बता दूं, एक हमारे आईएएस हैं प्रेजेंट टाइम में गाजियाबाद में, उन्होंने ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में वो मेडल मार रहे हैं, स्वर्ण पदक। तो बताइए ये कैसे हम बताएं कि लोग पहले कहते थे खेलना कूदना ये व्यर्थ जाता है, आज वो पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इस परिवेश, जो प्रदूषण काल का जो परिवेश चल रहा है, ऑर्गेनिक खादों का जो परिवेश चल रहा है, तो इस परिवेश को देखते हुए मैं तो आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि इस देश में जितने भी युवा हैं उनको खेल खेलना अनिवार्य होना चाहिए। और ये हर संस्था में ये रूल होना चाहिए कि हर खिलाड़ी हफ्ते में या महीने में 20 घंटे स्पोर्ट्स जरूर करे और स्पोर्ट्स की अटेंडेंस उनकी कंपलसरी होनी चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आज इवेंट्स हो रहे, 3 दिन के इवेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, KIT का लोग हिस्सा भी थे। आगे अगर मैं कहूँ, सीधी बात करूँ कि अजय विक्रम सिंह जी कहते नहीं, अगर मैं पूछूं अजय विक्रम सिंह जी किसी से कुछ कहते नहीं हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं, धमाका सा हो जाता है। देखिए, ये तो मैं बताऊं कि ये सब प्रभु की देन है और हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जो कि पूरे स्टूडेंट में मैंने एक स्पोर्ट्स कमेटी बना के रखी है और वो अलग अलग विभाग उनका है, हर गेम का उनका अलग अलग अपना पैटर्न है। वो अपने अपने ग्राउंड को सुरक्षित रखते हुए अपने अपने खेल का आयोजन वो खुद कराते हैं और ये सारा कारण टीम स्पिरिट का है।
अगर जो हमने अपना संगठन नहीं बनाया होता खेल का तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाता। और इसी की देन है कि मुझे खुद नहीं पता चलता है और मेरा आयोजन ख़त्म हो जाता है। मैं कहूँ जो भी लोग देख रहे हैं, एक ऐसी पहल, एक ऐसी सोच है सबके लिए। अजय, मैं केआईटी की बात नहीं कर रहा, दूसरे लोग भी अगर आते हैं, कहते हैं कि अजय जी मुझे ये ज़रूरत है, वो होता है। और खेलों में मैं कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षक के रूप में जो इन्होंने नाम किए, आज जो भी लोग जानते हैं अजय विक्रम सिंह जी को, इनका नाम आदर और अदब के साथ लिया जाता है। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से कुछ ऐसे खेलों में करते रहें, इतिहास रचते रहें, और भी लोग इनसे वो आस लगाए हैं कि बहुत कुछ करेंगे आगे अजय विक्रम सिंह जी खेलों के लिए। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी।